मैं आपको कुछ दिनों से कहता चला आया हूं कि अमेरिका, कनाडा वगैरह के अंदर जो हमारी जमातें मौला ने बनाई हैं, इन जमातों के इधर लाने का कुछ मकसद है। मैं मजबूर हूं, बहुत सी बातें नहीं कह सकता, उसका वक्त भी नहीं आया और मुझको कहने का हुक्म भी नहीं। हमारा जो फर्ज है, हमें वो फर्ज पूरा करना चाहिए। अपने ईमान को बहुत मजबूत रखो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत से बनाव बनेंगे। पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के अंदर मुसलमानों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, और जब मुसलमानों के ऊपर आफत आएगी तो उस वक्त हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम भी तो मुसलमान तो हैं, शरीयती ना सही। मुसलमानों के तौर पे भले मुल्ला हमको ये कहे कि भाई तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, मगर जो मुसलमानों के इस्लाम के दुश्मन हैं वो तो हमको भी मुसलमान ही मानते हैं, बल्कि दूसरे मुसलमानों से ज्यादा हमारे साथ उनको दुश्मनी है। तमाम इस्लाम के जितने फिरके हैं उनमें किसी में इतनी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी कोई नहीं हमारे सिवाय। इसलिए हम आंखों में आए हुए हैं, और हमारा इमाम भी दुनिया भर के अंदर मशहूर है। तो हमको हमारे मजहब के वास्ते बहुत सी कुर्बानियां देने का टाइम आएगा, खसूसन नेक्स्ट सदी के अंदर। यह सदी तो अभी 18 बरस के बाद पूरी होती है। वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए उनकी जिंदगी के अंदर नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर 21st सेंचुरी में बहुत से बनाव बनेंगे, उन्हें बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी। आज से हमें अपने बच्चों को मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहने का सिखाना चाहिए। ये सुरजा रानी की बातें करके पीरों ने एक स्टोरी बनाई, और वो स्टोरी के अंदर हमको हकीकत समझाई कि कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर हमारी जमात ज्यादा है। हम लगभग 24-25 मिलियन इस्माइली हैं दुनिया के अंदर। हमारी 90% जमात कम्युनिस्ट कंट्रीज में रहती है। इसके लिए उस जमात को सुरजा रानी का नाम दे दिया। उनको वहां बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें हैं। जमात खाने छुप छुपा के रखे हुए हैं बहुत सी जगहों के ऊपर। बहुत सी जगहों के ऊपर इस्माइली अपने आप को जाहिर भी नहीं करते, डरते हैं। 1.5 बरस हुआ तांजानिया का हमारा जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर है हाजिर इमाम का, और एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हाजिर इमाम का इंडिया का, इन 2 आदमियों को हाजिर इमाम ने खत लिखा कि ताशकंद के अंदर रशिया में यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को ने मिलके वहां हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए एक जबरदस्त सारी दुनिया की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई है, और उसके अंदर मेरी तरफ से तुम 2 जन जाके मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनो। तांजानिया का, मेरे शहर का आदमी अब्दुल मलिक राय, अब्दुल मलिक जमाल और अमीर अली बॉम्बे से गया। ये 2 जने उधर गए। उधर सारी दुनिया की मुल्कों के बोर्ड लगे हैं, भाई तांजानिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड रशिया है। लेकिन एक बोर्ड था, वो मुल्क का नहीं था, उस पे लिखा था आगा खान। बाकी तमाम बोर्ड जो थे वो मुल्कों के थे, कंट्रीज वाइज लिखे हुए थे। और यूनाइटेड नेशंस की इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबरशिप जो है तो वो मुल्कों के हिसाब से है। लेकिन ये बेताज बादशाह, इसका मुल्क नहीं, इसके पास लश्कर नहीं, लेकिन उधर कंट्री में इसका नाम लिखा है आगा खान। तो ये 2 रिप्रेजेंटेटिव उस बोर्ड के पीछे बैठे थे। सारी दुनिया की इंटरनेशनल कांग्रेस के अंदर हजर इमाम के 2 प्रतिनिधि गए ताशकंद में। तो राय अब्दुल मलिक मुझे बताते थे, मैंने पूछा वहां ताशकंद में बहुत इस्माइली हैं? तो उसने मुझे 2 इस्माइली मिलने की खबर भी सुनाई, और वो लोग इसको कहते थे कि यहां बहुत इस्माइली हैं लेकिन हम डरते हैं। अगर ये पता चल जाए कि हम किसी हिसाब से किसी मजहब को मानते हैं
अगर ये पता चल जाए कि हम किसी हिसाब से किसी मजहब को मानते हैं तो हमको नौकरी में से निकाल दें तो ठीक है, लेकिन कैंप में भेज देते हैं, लेबर कैंप में। इस्माइली बहुत हैं, मुसलमान भी हैं और मस्जिदें भी बहुत हैं। ताशकंद की मस्जिद बहुत जबरदस्त आला दर्जे की देखने जैसी लायक मस्जिद है। तो इन कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर हमारी जमात इतनी सख्त मुसीबतों तकलीफों में है, मगर दीनदारों फिर भी उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा है। हमारे यहां इधर ये अमेरिका या कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसा कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं किया हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं है, बल्कि आपको मजहब पालने की अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल छूट है, फ्रीडम है हर तरह की। फिर भी कभी हमारा ईमान ऐसी हालत में अगर बिगड़ जाए तो हमारे सामने वो भाई हैं, उनकी जिंदगी का, उनकी पोजीशन का ख्याल करके अपने दिल को ताकत दो कि उन कम्युनिस्ट मुल्कों के अंदर 1000 साल से जमात बैठी है कि जहां जाहिर में कभी हजरत इमाम गए नहीं, 100 पेड़ियां निकल गई, उन्होंने कभी हजरत इमाम का दीदार तक नहीं किया। छुप छुपा के हजरत इमाम की छोटी छोटी फोटोज रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी फोटोज नहीं है, जमात खानों के अंदर नहीं है फोटोज। जमात खाने हैं वो भी पता नहीं लगता कि जमात खाने हैं कि मीटिंग हॉल है। बाज ऐसी जगह के जमात खाने हैं कि जिस पे चटाइयां भी नहीं, धूल मिट्टी है, प्लास्टर भी नहीं, मगर उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा है। हमको इस दुनिया की यानी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की मौज शौक, ऐशो अशरत और बदियां बुराइयां हमें नहीं चाहिए। गई कल जो मैंने आपके सामने गिनान पढ़ा पीर सदरुद्दीन माँ बाप का, उसके अंदर इन तमाम बुराइयों का जिक्र आया है। इन बुराइयों से अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ। मौलाना हजरत इमाम की असवारी का टाइम नजदीक है। नजदीक ये नहीं समझना कि 10-20 बरस हैं, 1 सदी और निकल जाएगी, लेकिन उसकी तैयारियां हमको अभी से करनी है। आप लोग जो इन मुल्कों के अंदर आके रहे हो, आपको यानी खास तौर पे यंगस्टर्स को फ्यूचर के अंदर इन मुल्कों में जाना पड़ेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जहां हमारी गरीब जमातें हैं। हजरत इमाम ने 2.5 बरस पहले लंदन के अंदर फरमाया था, यंगस्टर्स को कहा कि तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर लो, तो तुम्हारे में से मैं ये चाहता हूं कि ऐसे बच्चे निकलें, जवान निकलें कि जो 2-4 बरस 5 बरस इन जमातों में जाके तुम उनकी सेवा करो, पीस कोर्स की तरह उनको डायरेक्शन दो, उनको हाइजीन सिखाओ, उनको हेल्थ की बातें सिखाओ, उनको अकाउंटिंग सिखाओ, उनकी टीचिंग करो। अगर कोई लड़कियां जा सकती हैं तो उनकी औरतों को सीना परोना, बच्चे किस तरह रखना वगैरह, ऐसी चीजें उनको जाके सिखाओ। हमारी कौम उधर बहुत गरीब है, सख्त गरीब है, और कई जगह हाइजीनिक कंडीशन भी ठीक नहीं। तो इन जगहों के ऊपर हम उधर जाएं, और हमको जाना पड़ेगा। यहां हमको मौला ने रखा है, आज आपको पाकिस्तान के 10 रुपए के सामने के 12 रुपए के सामने $1 मिलता है और $100-200 रोज जेब में मारते हो, तो उधर के तो 2000 रुपए हुए। ये पैसा आपको अपनी ऐश अशरत के लिए मौला ने नहीं दिया। ये पैसा इसलिए नहीं दिया कि इधर शराबें पियो और इधर दूसरे फैन फतूर करो। ये पैसा इसलिए दिया है कि इस पैसे को बचाओ और इस पैसे से इधर अपनी औलाद को अच्छी एजुकेशन दो, और इस पैसे के टिकटें खरीद के तो उन मुल्कों के अंदर जाके छोटी छोटी जमातों में, छोटे छोटे गांवों में जमीन पे सोवो और उनका खाना खाओ, उनका पानी पियो, उन जैसे कपड़े पहनो, उन जैसी हालत के अंदर रह के उनको ठीक करो। सफाई सिखाओ, एजुकेशन सिखाओ, बच्चों को रखना सिखाओ, खाना पीना किस तरह अच्छी तरह से पका सको इस तरह सिखाओ। अपनी जिंदगी के अंदर जो इधर रखी है उसमें से जो हमने जो कुछ भी तजुर्बा एक्सपीरियंस लिया है, उन जमातों को जाके बताओ हमको हजरत इमाम ये चाहता है करने के लिए, और इस वजह से यहां हमको रखा है कि इधर इंशाअल्लाह
नेक्स्ट 20-50 ईयर्स के अंदर दीनदारों, इधर हमारी जमात बहुत बड़ी होगी, बड़ी मालदार आदमी भी बनेंगे। हर आदमी लखोपति नहीं भी बनेगा, लेकिन हमारी जमात के अंदर काफी मालदार लोग होंगे। उनका पैसा, उनकी एजुकेशन, उनका नो हाउ, उनका एक्सपीरियंस हमको उन जमातों के लिए काम आएगा। इसके अलावा मैं फिर इस बात को कह चुका हूं, मगर रिपीट करता हूं कि हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में से पॉलिटिकल रीजन की वजह से हमको अपने इस्माइली मजहब में जाहिर के अंदर फेर फर्क करने पड़े। हो सकता है कि हजरत इमाम ये भी कहे कि चलो तुम दुआ बंद करो और नमाज पढ़ो, पॉसिबल है। लेकिन इस्माइली मजहब की जो असल शक्ल है वो इधर कनाडा और अमेरिका के अंदर रहेगी। पर्टिकुलरली कनाडा में। अमेरिका कमजोर हो जाएगा, अमेरिका डेफिनेटली कमजोर होएगा, अपनी जमात के हिसाब से भी कमजोर होएगा। हमारा ज्यादा जो मुकाम है वो कनाडा की तरफ है। तो यहां से वो पुराना मजहब जो आज सैकड़ों बरस से हमारे पीरों ने हमको बख्शा है, जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान में हेर फेर हो रहे हैं, इमाम को वो हेर फेर इधर नहीं चाहिए। जब भी दुनिया के अंदर ये सब मामले खत्म हो जाएंगे, गड़बड़ खत्म हो जाएगी, शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगा, रतन युग शुरू हो जाएगा, सतयुग शुरू हो जाएगा, फिर ये इस्माइली तरीका जो पीरों ने हमको असल हालत में बताया है वो फिर यहां से कनाडा से उन मुल्कों में जाएगा। आपको मिशनरी बनना पड़ेगा, आपको मददगार बनना पड़ेगा, आपको एजुकेटर बनना पड़ेगा। मौलाना हजरत इमाम आपसे बहुत काम लेगा और उन कामों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अरे किसके नसीब के हम इमाम के काम आ सकें। और हजरत इमाम को जाहिर में बूट पॉलिश करने के लिए आदमी नहीं चाहिए, जमात की सेवा करने वाले आदमी चाहिए। मुझे फख्र है आपके ऊपर। शिकागो की जमात को देख के मैं बहुत राजी हुआ। इधर के जो यंगस्टर्स हैं वो जिस तरह काम करते हैं, मैं जब भी उनको देखता हूं, बोलता नहीं हूं लेकिन दिल से उनके लिए दुआएं करता रहता हूं, बहुत दुआएं करता हूं। या मौला इनको हर बला से बचाना। तुम लोग जो इधर काम करते हो, औरतें मर्द सब कुछ, जमात की एक्टिविटीज देख के, जो कि लीडरशिप के बगैर ये बातें नहीं होती। आपके लीडर्स भी माशाअल्लाह बहुत एंथुसियास्टिक हैं। आप लोगों की गर्म जोशी, आप लोगों का ईमान, आपकी खिदमत, एक दूसरे की मदद बहुत आला चीज है। इस चीज को और भी ऊंचा उठाओ। कभी ऐसा होता है मोमिनों कि हमारी जीभ हमारे दांत के नीचे कट जाती है। आप में से एक आध ऐसा भी होगा कि वो जीभ की तरह काटा गया, लेकिन फिर हम अपने दांत तोड़ नहीं देते, जीभ बेचारी खुद ही ठीक हो जाती है। जमात के अंदर एक दो कभी ऐसे निकल भी आवे तो प्रेम मोहब्बत से उनको बुलाओ, अपने नजदीक लाओ। आपकी खिदमत बंदगी देख के उसके दिल के अंदर भी जोश आएगा। ये खिदमत जारी रखना, कम नहीं करना। ये खिदमत आप भी करते हो अल्हम्दुलिल्लाह। कनाडा के अंदर भी यंगस्टर्स हैं, जमात की हालत देख के दिल बड़ा होता है, दिल में खुशियां पैदा होती हैं। और मैं वो चीज देखता हूं कि आज से 20 बरस के बाद यहां की जमात कैसी होगी, मैं उसकी तखय्युल करता हूं, इमेजिन करता हूं। और जब मैं इमेजिन करता हूं मैं खुश होता हूं। हमारी जमात बहुत मजबूत होगी। और उसका वजह यह कि यह भी है, जमात की जो खिदमत है ना, वो हमारा ईमान ज्यादा करती है। लेकिन महज खिदमत करो तो याद रखो अपनी ड्यूटी भूलना नहीं। अपनी कमानी में से 10 बराबर दो। मैं इंशाल्लाह कल आपको 10 के ऊपर मैंने वादा किया हुआ है कि एक वाज 10 पे करूंगा। वो कल मेरी वाज 10 की वाज होगी। 3 वक्त की दुआ छोड़ो नहीं। अगर ड्यूटी पे खड़े हो बाहर बर्फ के अंदर तो और दुआ अंदर पड़ी जा रही है और अंदर नहीं आ सकते वहां है, तो खड़े खड़े भी दुआ पढ़ लो, मगर दुआ पढ़ो। इसी तरह से बैतुल ख्याल की इबादत नहीं छोड़ना। दुआ और 10 हमारे ऊपर फर्ज है और जरूर इसको पूरा करो। लेकिन इसके अलावा अगर बैतुल ख्याल का बोल है तो उस बोल
کی جتنی بھی طاقت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. بیت الخیال کے بول میں بہت طاقت ہے، وہ مولا کا نور ہے. اچھے بنو، نیک بنو، بہادر بنو، کریجیس بنو، مومن بنو، فرشتے بنو. اس طرح سے امام کے گھر کی خدمت کرو، اور جو خراب ہو گیا ہے اس کو پکڑ کے اچھا کرنے کی کوشش کرو. تو آپ دینت کالنگا کا سامنا کر کے اپنے مذہب کو بچا رہے ہو. یہ امام کے لشکریوں کا کام ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، دو جہان میں برکت دے وے، ہر بلا آفت دور کرے، آپ کی مشکلیں دفع کرے. مولا آپ کی ہر دعا قبول کرے. مولانا حضرت امام آپ کو جماعت میں کنبوں میں سلاسم محبت دے وے. مولا آپ کی تندرستی زیادہ کرے. مولا آپ کی عمر لمبی کرے. مولا آپ کا ایمان زیادہ کرے. مولا آپ کی دنیا کے اندر علم زیادہ کرے. مولا آپ کی عزت زیادہ کرے. مولا آپ کی کمانی زیادہ کرے. مولا دسون سکریت میں پورا رکھے. مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، آپ کے دلوں کو نورانی کرے. مولانا حضرت امام زہر باتوں دیدار عنایت کرے. لگڑی رے پریت ہم نے ہے نہ چھوڑوں، در سر کروت آنگن موڑوں، در سر کروت آنگن موڑوں. جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑوں، جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ بیسایا ہے پائے رنگ لاگو، بصاحب پیر پائے رنگ لاگو، مورو دل باندھو جی. کھانا ودان، کھانا ودان.